जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को। अस्सलाम वालेकुम जी, आए ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫੂਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫੂਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ। क्या हम साईं बाबा राम हो गए? साईं बाबा सनातनी नहीं है। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु हो सकता, संत हो सकता, महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। इनको जो ना माने वो सबसे बड़ा पाखंडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, साईं बाबा का जो कंसेप्ट है ये हिंदू मज़हब के और इस्लाम के अंदर अलग अलग से रखा जाता है, क्योंकि हिंदुओं के नज़दीक, कुछ हिंदुओं के नज़दीक ये ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा भगवान का दर्जा रखते हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बागेश्वर बाबा से इस बारे में पूछा गया कि साईं बाबा क्या इंसान है या भगवान है, इसके बारे में बताएं। देखिए बागेश्वर बाबा ने किस तरह का उसका फालतू जवाब दिया है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इस बारे में पूछा गया कि साईं बाबा के बारे में बताएं कि वाकई में इंसान थे या भगवान थे, उनका क्या मजहब था या उनका रिलीजन क्या था, इसके बारे में बताएं। तो देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उनके बारे में बड़ी डिटेल से बताया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। क्या हम साईं बाबा राम हो गए या राम को ही या हनुमान जी? कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है आई और एग्री। शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं, बिल्कुल आपसे मैं खुश हुआ। साईं बाबा भगवान नहीं है जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु हो सकता, संत बोल हो सच्चे सकता, दरबार की महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान 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 है। हनुमान आई एग्री विद यू सर। इसलिए बाबा की लीला अपरंपार है। चाहे लोग पत्थर मारे, बागेश्वर धाम कुछ कहे, कोई तीसरा आदमी कुछ कहे, किसी कंट्री में कोई कुछ कहे, लेकिन मानने वाले भक्त मानते आ रहे हैं, मानेंगे और मानते भी थे और आगे कई सालों तक मानते रहेंगे। और बाबा कोई गए नहीं है, बाबा यहीं पे हैं। जो महसूस करते हैं उनको बाबा साक्षात रूप में दिखते हैं कि बाबा हैं। वो हमें अपनी मतलब एक भगवान को मानते हैं कि हाँ जी ये भगवान है, लेकिन जब उनको महसूस होता है अंदर से, महसूस करना जरूरी है उनको। तो इसलिए हमारे लिए तो वो सब कुछ है। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं। तो हमें उनकी सर्टिफिकेट की लगता है ज़रूरत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो धीरेंद्र जी हैं वो एक पाखंडी हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही कि बाबा जी क्या हैं। तो जब उनके चमत्कार वो देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा। मैं मानता हूँ इनको विष्णु देवता है, ये विष्णु देवता है सत्य। इनको जो ना माने वो सबसे बड़ा पाखंडी है। ये रक्षा करता है सबकी। ये शरीर खड़ा है उसी के वजह से, हाँ उसी के सहारे खड़ा है ये, साईं के। ये शरीर खड़ा है तो साईं के सहारे खड़ा है, नहीं तो कब का राम नाम सत्य है, मुर्दा बेटा मस्त है। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह तकरीर करते हैं। और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फ़रत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इतनी
खवातीन बड़ी तादाद में हैं माशाअल्लाह, पूरा दरिया हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज़ विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कांटेक्ट कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, जादू, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए इसमें जरूर लिखिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुभान अल्लाह। सुनिया तुसी हिंदू पंडित ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, तो कोई
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਵਗੈਰਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।